हर चीज में जो आप ये ईश्वर ले आ रहे हैं, अब उनकी कृपा के ऊपर ईश्वर तो ले नहीं आ रहे हैं, ईश्वर है, ईश्वर मुझे लेके आए हैं। ईश्वर आप हम सबको लेके आए, ले नहीं आ रहे, हम ईश्वर की वजह से यहाँ पे बैठे हैं। तो हर चीज का क्रेडिट उनको ही जाता है। क्रेडिट उन्हें क्या, उन्हें मैं क्रेडिट देने वाला कौन? मैंने एक जगह कहा था आप ही के कार्यक्रम में पिछले दिनों कि मेरी क्या औकात, मेरा क्या नाम, करेंगे जय जय श्री राम, जो करेंगे वो श्री राम ही करेंगे ना भाई, करने वाला तो ऊपर बैठा है, जो करेंगे वो करेंगे। अच्छा, जो श्री राम की हवा चल रही है इस वक्त, श्री राम की हवा चल रही है, मंदिर निर्माण, हवा श्री राम की वजह से चल रही है। इस संसार में हवा ईश्वर की वजह से, खुशबू ईश्वर की वजह से, सूरज चांद हमारी भावनाएं सब ईश्वर की वजह से। अगर उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया होता तो हम यहाँ थोड़ी बैठे होते। फिर उनको क्या कहेंगे जो राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठा देते हैं? अब क्या कहा जाए, देखिए हर बात का, देखिए मेरे जीवन में एक सिद्धांत है। मैं एक बहुत छोटी सी एक किस्सा बताता हूँ आपको। एक बहुत पतली सी गली थी, उसमें एक साहब जा रहे थे। उस इलाके के एक लोकल जो छोटे मोटे नेता टाइप के होते हैं ना, वो आ रहे थे। तो उन्होंने साहब को कहा कि मुझे रास्ता दो। अब साहब पतली गली, तो साहब ने नेताजी को कहा कि साहब आप मुझे रास्ता दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं गधों को रास्ता नहीं देता। ये साहब बोले मैं देता हूं। मेरे इस बात में सारे जवाब छिपे हुए हैं। ऐसे लोगों पे क्रोध नहीं आता, ऐसे लोगों पे दया आती है। अब ये सारी चीजें हम लोग, अब भगवान ऐसा चाह रहे हैं कि हम इस तरफ जाके इस तरफ जाएं और इसी तरफ सवाल पूछें। भगवान ये चाह रहे हैं, मैं नहीं पूछ रही। चलिए आप भी ठीक हो गई अब, मतलब तो अगर भगवान ये चाह रहे हैं तो भगवान अब ये भी चाह रहे हैं कि जिस तरह की अभी देश में ये राजनीति चल रही है, इसको कहा जा रहा है कि धर्म से जोड़ दिया गया है, बेरोजगारी पर बात नहीं है, महंगाई की बात नहीं है, राम के नाम की चर्चा सिर्फ इसलिए क्योंकि आगे चुनाव है। तो क्या भगवान का इस्तेमाल चुनाव के लिए हो रहा है? देखिए, जो हारा हुआ खिलाड़ी होता है ना, वो पहले से ही तय कर लेता है कि मुझे किस चीज पे दोष मढ़ना है। जिसे पता है कि मैं रेस में फर्स्ट नहीं आने वाला हूं, जो दौड़ रहा है उसके पास जूते अच्छे हैं, जो दौड़ रहा है उसकी प्रैक्टिस ज्यादा है, मुझे तो कल ही यहां बुलाया है, मेरा जो ट्रैक है वो उबड़ खाबड़ है। आप कितने ही बहाने बना लीजिए, बात नहीं हो रही। आप देखिए, मैं अपने आप को देखिए, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं किसी दल से जुड़ा हुआ भी अपने आप को नहीं मानता, लेकिन जो देश में दिख रहा है वो तो आपको देखना पड़ेगा। आप क्या ये सामान्य बात मानते हैं कि कतर जैसे देश में 8 नागरिकों को मौत की सजा मिलती है और ये भारत की कुव्वत है कि उन्हें निकाल के ले आता है? 8 के 8 आ गए यहां पे। ये सामान्य बात है? ये अद्भुत है। आज तक कभी ऐसा हुआ किसी भी देश में दुनिया के, जब किसी एक देश ने किसी दूसरे देश के नेतृत्व के लिए कोई टिप्पणी की हो और उस मंत्री को पद से हटना पड़ा हो? मालदीव के 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने यहां टिप्पणी की थी। ये नई ताकत है, ये नई ऊर्जा है, और जो नया दिखता है उसकी प्रशंसा करने में क्या हर्ज है? उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो जो कहते रहे, देखो हारे हुए खिलाड़ियों की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो आपको इशारे मिल जाते हैं भगवान के? देखिए, ईश्वर जो है सभी को इशारे देता है, मुझे क्या। हाँ, तो फिर ये बताइए कि ये अभिनेता से नेता का सफर चल रहा है क्या, शुरू होने वाला है? ऐसा कोई सिग्नल आया क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कई बार कहा गया, इसमें कोई शक नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ नेताओं का, राजनीतिक दलों का, जिन्होंने ये समझा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं कलाकार हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी राह वो है। मैंने कहीं कहा भी था, मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है कि कानों में कोई फूल भी हंसकर नहीं पहना, उसने भी बिछड़कर कभी जेवर नहीं पहना, दुनिया मेरे किरदार पे शक करने लगेगी, इस खौफ से मैंने कभी खद्दर नहीं पहना। तो राजनीति मेरा काम नहीं, कभी भी नहीं। देखिए, कभी या भी हृदय परिवर्तन किसी का भी हो सकता है और भगवान का इशारा कभी भी आ सकता है। देखिए, कभी का तो दुनिया के अंदर अगर कोई ये मान ले कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। तो नीतीश कुमार जी ने भी कहा था।
तो दुनिया में कभी भी नहीं कहने वाला तो कोई इंसान होता ही नहीं, लेकिन जहां तक मेरा बस है, ये मेरी राह नहीं है। तो आपने अपनी राह कहाँ के लिए तय की? मेरी नहीं, राह करता आपने है। नहीं तय की है, भगवान ने आपके लिए आगे क्या तय किया है, कुछ सिग्नल? भगवान अगर पहले से ही बता देता कि उन्होंने क्या तय किया है तो फिर इंसान भागता दौड़ता ही नहीं। तो मतलब आप सिर्फ इंतजार करते हैं, जहां जो मैं राह ले सिर्फ जा रही है और सिर्फ वो जो राह पे ले जाता है उस राह पे चल पड़ता हूँ अर्पिता। बहुत बहुत सामान्य थ्योरी है, इसके अंदर कहीं कोई वो ऐसी बात नहीं है कि कुछ विशेष हो, बहुत सामान्य है, बस चलता है। अच्छा, जितनी अभी आपने बातें कही, आपके बातों में बहुत व्यंग होता है, बहुत हास्य होता है, और ये तो आपने हास्य करने के लिए मैं नहीं करता, है तो बाय प्रोडक्ट है, हंसी आ गई लोगों को। हाँ, मतलब मैंने कहा नहीं कि आप, और देखिए तंज और हास्य तो हमारे खानदान में है तो चलता ही रहता अच्छा हाँ, मैं एक ये जान, क्योंकि ये है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटनी तय है। जी। मुझे आप ये बताइए, हास्य भूमिकाएं निभाते समय कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है? सबसे पहले तो जब भी कोई अभिनेता है, क्योंकि अभी आपने जो भी बातें कही हैं, हो सकता है वो बहुत ट्रेंड भी करें। सबसे बड़ी चीज तो ये, अच्छा आप चाह रही हैं कोई ट्रेंड मैं हो? चाह नहीं रही हूँ, आपने कहा जो हारने वाला है वो जूतों पे कंप्लेन करता है, अब ये सारी चीजें उठ के ट्रेंड हो सकती नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जो दौड़ में नहीं, हार वो- गया वो वो 50 चीजों पे मतलब- कंप्लेन करता है, 50 चीजों पे कंप्लेन करता है, तो क्या लेना देना है। राजनीति मेरा विषय नहीं है, इसलिए हम इस पे बात ना करें तो वो ठीक है। सबसे पहले तो हास्य एक बहुत गंभीर विषय है। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश में हास्य को दोयम दर्जे का माना जाता है। विदूषक, जोकर, मस्खरा ये कहा जाता है लोगों को जो हंसाने वाले होते हैं। अरे ये तो चुटकुले हैं, ये तो लतीफ़े। अरे लतीफ़े कोई आसमान से पैदा नहीं होते, उन्हें गढ़ना पड़ता है, उन्हें रचना पड़ता है, उन्हें लिखना पड़ता है, वो ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते हैं। उसके रचने के लिए एक लाइन में जो बात कहने की ताकत लतीफ़े में होती है ना, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं होती। और वो चुटकुला है और चुटकला है जिसमें चोट करने की कला हो, वो कहीं से आप पे चोट करता है। इसलिए हास्य एक बहुत गंभीर विषय है, और इसलिए हास्य जब आदमी कर रहा है, सबसे पहले तो हास्य करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। और जब आप कोई बात कह रहे हैं, संदर्भहीन बातें कभी हास्य पैदा नहीं करती। हास्य तभी पैदा होगा जब आप उस संदर्भ में कोई बात कर रहे हैं। जब संदर्भहीन बातें करेंगे तो हास्य पैदा नहीं होंगी। जैसे अब ये भाई साहब है, बुलाने के लिए जो इन्होंने सीटी बजाई है, अच्छा ये किसके लिए थी ये सीटी? वो देख रहे हैं आप पीछे, वो मैं देख रहा हूँ भाई साहब को भी। अच्छा, सीटी बजाने के बाद चूंकि अगले ने सीटी नहीं सुनी तो हाथ से इशारे भी कर रहे हैं कि मैंने बजाई है। ये बड़ी वो, ये मतलब ये उन लोगों में से हैं जो सावधानी ज्यादा रखते हैं, जो कांच के दरवाजे से भी की होल में से देखते हैं। ये लेकिन बहुत कम लोग हैं, या तो वो व्यंग ही करते हैं या तो वो हास्य ही उनके अंदर होती है। ऐसे दुर्लभ ये दो चीजें एक साथ मिल पाना, ये बहुत मुश्किल से मुझे लगता है कि इसमें जो व्यंग कर रहा है वो व्यंग ही कर रहा है, जो हास्य कवि है वो हास्य ही कर रहा है। आपके अंदर ये सारा तालमेल कैसे? देखिए मैं समझता हूँ कुछ चीज, वही बात है। देखो, सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसी चीज है जो आप पैदा नहीं कर सकते, वो अपने आप होता है। और सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब किसी पर हंसना नहीं होता। यू डोंट हैव टू लाफ एट पीपल। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जो मेरी पत्नी, उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, लोगों पर मत हंसिए, लोगों के साथ हंसिए। उपहास कभी हास्य नहीं होता। हास्य वो होता है जो आपके भीतर से पैदा हो, और आप पे खुद पे हंसने की भी ताकत होनी चाहिए। जब आप खुद पे हंस सकें, खुद के भीतर झांक सकें और चारों तरफ मुस्कुराहट बांट सके, तो वो असली हास्य है। तो मैं बस उसी तरह से, मैं खुद पे हंसना जानता हूँ, मैं आसपास की चीज़ों पे हंसना जानता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि बस ये हंसते हंसाते ही सारी चीज़ें चलती रहे। तो कुछ बहुत बढ़िया बात कही हमारे एक मशहूर कवि हैं, उन्होंने कहा है कि वो जो मशहूर मस्खरा होगा, हास्य जो होता है ना, उसके जो भीतर होता है, आप उसमें ज़रा झांक के देखिए। यहाँ बहुत सारे आंसू होते हैं जो मुस्कुराहट बन के निकलते हैं। तो वो कहते हैं वो जो मशहूर मस्खरा होगा, आँख से कंठ तक भरा होगा। जो आँख से कंठ तक भरा होता है ना, वही ये कह सकता है।